जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज की इस वीडियो पे हम आपको बताने वाले हैं होम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। तो घर में विद्युत से रिलेटेड क्या क्या घटना होता है। ठीक, कोई नहीं चाहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं कोई करता है, ठीक, फिर भी हो जाता है। तो क्या क्या घटना होता है घर में विद्युत से रिलेटेड, ठीक ना, उस घटना से हम लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ठीक, और उस घटना का कैसे हम लोग सामना कर सकते हैं। तो कैसे घटना होता है और क्या क्या घटना होता है और विद्युत से जो भी हजार्ड्स है, ठीक ना, उस हजार्ड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में। तो लेट्स गाइज, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का अंतिम तक देखते हैं बिना स्किप किए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लेट्स गाइज, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन द होम, क्या क्या घर में घटनाएं होते हैं। पुअर वायरिंग एंड डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक वायर, ठीक, पुअर वायरिंग मतलब वायरिंग कमजोर होने के कारण या तो फिर तार में प्रभावित होने के कारण। आउटलेट्स क्लोज टू वाटर, पानी के कारण, ठीक ना, वेट हैंड्स भींगा हाथ के कारण। पोरिंग वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर्स, आग में पानी फेंकने के कारण। इंक्विजिटिव यंग चिल्ड्रन, बच्चे के पूछताछ के कारण भी होता है। एक्सटेंशन कोड्स के कारण, जो बोर्ड लगाते हैं यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए, उसके कारण भी होता है। लाइट बल्ब्स के कारण होता है। कवर्ड इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स एंड वायर्स के कारण होता है। और इस जो खतरा होता है, उस खतरा को हम लोग कैसे रिस्क कंट्रोल और उसको मेजर कर सकते हैं, उस खतरा को, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट्स गाइज, अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पता ही होगा, विथ आवर मॉडर्न रिलायंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी देयर आर पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हजार्ड्स इन एनी होम। फॉर्चुनेटली दीज हजार्ड्स कैन बी eliminated or reduced by staying aware and taking steps to eliminate their dangers, ideally with the assistance of a certified to component electrician। तो दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि क्या इलेक्ट्रिकल से जो हजार्ड्स होता है और वो जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स का जो सेफ्टी होता है घर में, उसके भी बारे में पढ़ेंगे और हजार्ड्स के भी बारे में पढ़ेंगे, जो क्या क्या खतरा होता है और उस खतरा को कैसे हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, डेंजर को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। पहला, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन होम, घर में जो खतरा होता है। क्या? पुअर वायरिंग एंड डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक वायर्स। पुअर वायरिंग मतलब क्या? वायरिंग कमजोर होने के कारण, खराब वायरिंग या तो फिर खराब बिजली के तार के कारण। दूसरा, आउटलेट्स क्लोज टू वाटर, पानी के करीब जाने के कारण, ठीक ना। वेट हैंड्स, गीला हाथ के कारण, ठीक। पोरिंग वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर्स, बिजली के आग पर पानी डालने के कारण, ठीक। इनकस्टिव यंग चिल्ड्रन, ठीक, जो जिज्ञासु छोटे बच्चे होते हैं, बोलते बोलते उंगली घुसा दिया, वो उसके कारण भी होता है। एक्सटेंशन कोड, ठीक, इधर उधर तार फैलाव के कारण भी होता है, ठीक। लाइट बल्ब, जो बिजली होता है, लाइट बल्ब, प्रकाश का बल्ब, उसके बल्ब के कारण भी होता है, ठीक। कवर इलेक्ट्रिकल कोड्स एंड वायर के कारण, ठीक, कवर मतलब जो ढका हुआ बिजली के तार है, वायर के कारण भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कंटेंट्स हो गया। अब उसके बाद जैसे कि ये पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा तीसरा पॉइंट में, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल था पुअर वायरिंग, जो वायरिंग करते हैं, खराब वायरिंग और बिजली के तार के कारण क्या होता है। पहला नंबर, जैसे कि ये चार्जर पिन दिखाया जा रहा है, सही से लगा नहीं है, ठीक, सेट नहीं हुआ, यानी लूज कनेक्शन है। लूज कनेक्शन के कारण भी होता है। ये क्या है? लूज कनेक्शन। तो लूज कनेक्शन के कारण भी होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेड अप्लायंसेस और एक्सटेंशन कोड के कारण। देखिए, ये जो अप्लायंसेस है ना, ये जो अप्लायंसेस है, देखिए कैसा इस कंडीशन में जला हुआ है, ठीक, इसके कारण भी होता है। पिंच वायर इंसुलेशन मतलब ये जो फ्रेड अप्लायंसेस मतलब क्या कि नोचा हुआ तार के उपकरण के कारण हुआ, या तो तार कहीं छेदा है, उसके कारण भी होता है। पिंच वायर इंसुलेशन मतलब क्या? छेदा तार के कारण। और ये जो है फ्रेड, ये तार फटा हुआ कारण के कारण होता है। क्रैक्ड वायर इंसुलेशन, ठीक ना, ये जो तार है, ये जो किया हुआ है, जैसे पियर इंसुलेशन किया हुआ है, इसके कारण भी होता है। मतलब छेदा तार, ये जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन इसका कट जाने के कारण, ठीक, इसके कारण भी एक्सीडेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक। एग्जांपल लूज कनेक्शन, उसके बाद देखिए क्रैक्ड वायर इंसुलेशन। ये जो देख रहा है इंसुलेशन क्रैक कर गया है, इसका इंसुलेशन पथ पूरा हट गया है, कंडक्टर पथ दिख रहा है, इसके कारण भी एक्सीडेंट होता है। ओवर हीटेड वायर, जैसे कि तार गर्म होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंसुलेशन जो कंडक्टर पाथ है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हो रहा है, तो ओवर हीटेड के कारण भी होता है। डैमेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जो अप्लायंस को हम लोग यूज कर रहे हैं, वो अप्लायंस अगर सही नहीं है तो उस अप्लायंस के कारण भी होता है। इलेक्ट्रिकल वायर च्यूड बाय रोडेंट्स, ये जो मूसा दिख रहा है ना, चूहा के बिजली के काट दिया, मान लीजिए यहाँ पे काट दिया, ठीक, यहाँ पे कटा हुआ है, ये तो शॉर्ट सर्किट के कारण भी होता है, काट देने के कारण। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन द होम, आउटलेट्स क्लोज टू वाटर, सम हजार्ड्स इंक्लूड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन बाथरूम, ठीक, जैसे कि बाथरूम ये जो दिख रहा है बेसिन है,
हम लोग हेयर ड्रायर यूज करते हैं, हेयर ड्रायर यूज करने के बाद हम इसको क्या किए, बेसिन में रख दिए। छोटी छोटी गलतियों के कारण बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन बाथरूम, जैसे कि बाथरूम बेसिन के ऊपर रख दिया हेयर ड्रायर, इसके कारण भी होता है। भीगा हुआ के कारण पानी में भीगा हुआ है, शॉर्ट सर्किट होगा, इसके कारण भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन किचन, जैसे कि कोई ये जो किचन है, किचन में देखिए कि ये जो बेसिन है, बेसिन के पास में क्या रख दिया है, मिक्सर मशीन रख दिया, ठीक। तो ये मशीन में मान लीजिए इसमें करंट दिया हुआ है, इसमें पानी मिलेगा, तो पानी मिलने के कारण, इसके कारण भी होता है, शॉर्ट सर्किट के कारण भी घटना हो सकता है। आउटलेट्स इन लिविंग रूम, जैसे कि घर से बाहर में हम लोग एक्सटेंशन बोर्ड को फेंक दिए, बाहर से पानी छिड़क रहा है, ठीक, लाइन है इसमें, तो इसके कारण भी एक्सीडेंट होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन द होम, वेट हैंड्स, जैसे कि भीगा हाथ है, भीगा हाथ के कारण, रीचिंग आउट ऑफ द हेयर ड्रायर विथ वेट हैंड्स, जैसे कि मेरा हाथ भीगा हुआ है, रीचिंग आउट हेयर ड्रायर वेट हैंड्स, जैसे कि मेरा हाथ भीगा हुआ है और हेयर ड्रायर को चला रहे हैं, तो इसमें हमको झटका भी मार सकता है, इसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। प्लगिंग प्लग टॉप्स इन लाइव सॉकेट्स इन वेट हैंड, मेरा हाथ भीगा हुआ है लेकिन हम सॉकेट्स में क्या करें, डाल रहे हैं, ठीक, 5 पिन का सॉकेट में हम क्या करें, पावर ले रहे हैं, तो भीगा हाथ के कारण हम डाल रहे हैं, तो इसके कारण भी हमको एक्सीडेंट हो सकता है। स्विचिंग ऑन ऑफ स्विचेज इन वेट हैंड, मेरा हाथ भीगा हुआ है और स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं, इसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन होम, पोरिंग वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर, जैसे कि इलेक्ट्रिकल शॉक है, ठीक, मतलब क्या, विद्युत से झटका लगना। दूसरा शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट के कारण। ओवर स्प्रेड ऑफ फायर, मतलब आग का फैलाव के कारण। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन इनक्वेस्टिव चिल्ड्रन, जैसे कि जो जिज्ञासु बच्चे होते हैं वो सब क्या करते हैं, पूछते पूछते उंगली डाल देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ सन इनक्वेस्टिव एक्टिविटीज़ में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि ये जो बच्चा दिख रहा है, ये बोर्ड नीचे में है, इसे एक्सटेंशन बोर्ड गया, ये बच्चा क्या कर रहा है, मुंह में डाल रहा है, तो जैसे इसका करंट जा रहा है, ये बच्चा इंसुलेशन इसका हट जाएगा, बच्चा को झटका मारेगा, इसके कारण भी एक्सीडेंट होता है। जैसे कि ये बच्चे को पता नहीं है कि कहाँ घुसाना है कहाँ नहीं, पता चला एक उंगली अंदर गया, एक उंगली बाहर में रह गया, तो इसके कारण भी इसमें एक्सीडेंट हो सकता है। ये जैसे कि ये बच्चा जैसे कि दिख रहा है स्क्रू ड्राइवर डाल रहा है, लेकिन इसका कंडक्टर पाथ में यहाँ पे उंगली है, कंडक्टर पाथ में क्या है, इसका उंगली है, जो उंगली दिख रहा है ना, ये उंगली, इस उंगली के कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे ये जो चिबा रहा है, इसके कारण भी एक्सीडेंट हो सकता है। इस जगह पे ये जो यहाँ पे डाल रहा है, इसके कारण भी हो सकता है, ठीक। ये बच्चा क्या कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, जैसे कि ये जो 5 पिन का सॉकेट है, यहाँ पे छोटा छेदा है उंगली डालने का, तो हालांकि इसमें चार्जर पिन डालने का है, लेकिन उंगली भी घुस जाएगा, तो जैसे कि ये बच्चा उंगली डाल दिया, तो इसके कारण भी हो सकता है। जैसे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, जो 5 पिन का एक्सटेंशन बोर्ड है, उसमें जो पावर सप्लाई आ रहा है, इसको क्या कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, छू रहा है, बच्चा खिलौना समझ के, इसको तो पता नहीं है ना क्या होता है क्या नहीं, तो इसके कारण भी एक्सीडेंट होता है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, विद्युत के कारण घर में, ठीक। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन द होम, ठीक, सम हजार्ड्स इंक्लूड ट्रिप एंड फॉल्स ड्यू टू ट्रेलिंग पावर कॉर्ड्स, सर्किट ओवरलोडिंग, exposure to unused sockets while plying out from other sockets, use of substandard extension cord may result in fire, ठीक। तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या घटना होता है, जैसे कि ट्रिप एंड फॉल्स ड्यू टू ट्रेलिंग पावर कोड, जैसे कि हम यहाँ से पावर ले रहे हैं, बहुत सारा तार क्या है, इधर उधर फैला हुआ है, बहुत सारा तार क्या है कि फैला हुआ है इधर उधर। इस तार के कारण किसी को तो पता नहीं कि ये तार कहाँ से आया हुआ है, ये इस तार को जैसे कि इस बोर्ड से एक्सटेंशन बोर्ड से गया हुआ है, तो ऐसे करके जैसे गया है, कहीं पे एक कंडक्टर पथ कहीं पे रह गया, अगर लिविंग कंडक्टर कोई भी छुएगा तो उसमें क्या होगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा। और जैसे कि ये एक्सटेंशन बोर्ड है, एक्सटेंशन बोर्ड में ओवरलोड नहीं देना चाहिए, ठीक। सर्किट में एक लिमिट होता है लोडिंग का, तो लोडिंग से बाहर नहीं देना चाहिए, इसके कारण में भी होता है, ओवरलोड के कारण भी होता है। जैसे कि सर्किट ओवरलोडिंग अगर हो गया एक्सटेंशन बोर्ड में, तो देखिए यहाँ बर्न इंजरी भी हो सकता है, जैसे कि जल भी सकता है, जैसे जल जाने का, देखिए यहाँ पे जल गया, ये घटना भी हो सकता है। और होता ही इलेक्ट्रिकल में बहुत ही सारा छोटी छोटी गलतियों के कारण बहुत बड़ा घटना हो जाता है। एग्जांपल्स ऑफ हजार्ड्स एक्सटेंशन कोड के कारण, देखिए ये यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट चार्ज हो रहा है, ठीक, मोबाइल का चार्जर पिन है, यहाँ पे एक खाली है, कोई छोटा बच्चा है यहाँ पे क्या कर रहा है, ये उंगली डाल रहा है, इसके कारण भी होता है। एक्सपोजर टू अनयूज्ड सॉकेट्स व्हाइल प्लगिंग आउट फ्रॉम द अदर सॉकेट, जैसे कि मान लीजिए इस बोर्ड से एक्सटेंशन बोर्ड से गया, यहाँ पे फिर एक सॉकेट डाल रहे हैं, तो इसका अंजाम क्या होता है कि जहाँ पे ओवरलोड हो जाएगा, तो क्या करेगा, ओवरलोड है उसके झेलने का क्षमता शक्ति पार हो जाएगा उसका बोर्ड का, तो आप पे जलने का चांसेस बढ़ जाता है। यूज ऑफ सब स्टैंडर्ड एक्सटेंशन कोड्स में रिजल्ट इन फायर, उसका अंजाम क्या होता है कि आग लग जाता है, लास्ट में परिणाम वही होता है कि जल जाता है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन द होम, लाइट बल्ब्स के कारण क्या क्या घटना होता है, तो वी डू नॉट ऑफ्टन थिंक ऑफ लाइट बल्ब्स as being electrical hazards, but the potential of an electrical fires and electric shock arises when some hazards include light bulbs are placed
नियर फ्लेमेबल मटेरियल सच एज बैट्स, प्लास्टिक, etc, रिप्लेसिंग फिक्स्ड बल्ब विदाउट स्विचिंग द पावर ऑन ऑफ। मतलब क्या हुआ, जो मेरा बल्ब है, जो लाइट बल्ब है, उसको फ्लेमेबल है, ठीक, इसमें क्या करें, लाइट बल्ब को प्लेस करें, मतलब हम उसको क्या करें, चेंज करें, जो मटेरियल है मेरा उसको हम चेंज करें। तो चेंज करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि मेरा ऑन स्विच में, अगर ये मेरा स्विच को यहाँ पे ऑन कर दिए और इसको अगर हम चेंज करें तो इसके कारण में भी हाई वोल्टेज, अचानक वोल्टेज मिलने के कारण क्या, ये बल्ब अगर फट गया, कम वाट का होने के कारण, कम वोल्टेज हाई वोल्टेज होने के कारण कम वाट के कारण फट गए, तो इसके कारण भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें फट जाने का तो बाहर का तो कांच फट जाएगा फ्लेमेबल, लेकिन उसका अंदर में जो कंडक्टर पद है, अगर कोई बाई मिस्टेक से छू गया तो वहाँ पे जलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, तो हाथ जलने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए रिप्लेसिंग करते वक्त हमेशा कीप माइंड में हमेशा रखना चाहिए कि जिस बल्ब को हम लोग चेंज करेंगे, जैसे कि ये बल्ब को हम लोग चेंज करें, इस बल्ब को हमेशा स्विच को ऑफ करके बल्ब को चेंज करना चाहिए। ये एक तरीका होता है, ठीक, रिप्लेसिंग करते वक्त, बल्ब को चेंज करते वक्त, ठीक। अब आगे बढ़ते, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इन द होम, कवर्ड इलेक्ट्रिकल कोड्स, जैसे मेरा कोड है, रूट कोड है, उसके बारे में, जैसे कि कोड में क्या होता है कि सम हजार्ड्स, हैवी कवरिंग ऑफ वायर्स एंड इनएडिक्वेटेड वेंटिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कैन कॉज द कोड्स ऑफ ओवरहीट व्हिच could lead to an electrical fire. Keep cords and wires away from other items and keep them uncovered. Similarly, make sure that items like computers and television have enough space around them for ventilation to prevent them from overheating. Some hazards includes routing of cords under the carpet, wallpapers and roof ceiling, blocked vent holes in laptops, computers, TV। मतलब क्या है कि जैसे कि जो हम लोग कंडक्टर, जो मेरा जो तार जा रहा है, वायर जो जा रहा है, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि जो ये मेरा तारपेट है, तारपेट के नीचे से पार किया गया है, तो इसको तो एयर नहीं मिल रहा है कूलिंग का, इसमें कॉन्टीन्यूसली अगर कंडक्टर में करंट जाएगा तो एक्चुअली ये ओवरहीट होगा, तो इसमें तो वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रहा है। तो पावर कोड जो है ना, अंडर कारपेट में जो जा रहा है, ओवरहीट के कारण भी इसमें हवा नहीं मिलने के कारण ये क्या हुआ, जल जाएगा कारपेट, जैसे कि ये दिख रहा है जला हुआ, ठीक ना, इसके कारण भी होता है। केबल रूटेड अंडर द वाल पेपर्स फिक्स्ड ऑन द वॉल, जैसे कि वॉल में फिक्स हो गया, ठीक, वॉल का अंदर में फिक्स हो गया, लेकिन ओवरहीटेड हो रहा है, वो तो दिख नहीं रहा है ना वॉल के अंदर में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये क्या कर जाए, ये जल जाए। केबल रूटेड अंडर द रूफ सीलिंग, जैसे कि रूफ सीलिंग में, रूफ का ऊपर में जा रहा है सीलिंग में, तो उसमें भी क्या हुआ, ओवरहीटेड, वहाँ पे कवर किया हुआ है, वहाँ तो एयर नहीं मिल रहा है, ठीक ना, वेंटिलेशन नहीं मिलने के कारण भी होता है, ठीक। ब्लॉक्ड वेंटल्स इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप का ये कीबोर्ड दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि बहुत कोई कवर दिया जाता है, वो कवर में क्या होता है कि बहुत बढ़िया से उसको ढक दिया जाता है। ढकने के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे जिसको पता नहीं होता है कि इसमें एयर जाता है, वो क्या करते हैं, सेलो टेप से पूरा पिक कर देते हैं। वो क्या होता है कि एक्चुअल में उसको एयर लेने के लिए ही इसको गैप दिया जाता है, उसको ऊपर में ढकने का, लेकिन पूरा अगर बंद कर देते हैं, एयर नहीं मिलने के कारण ओवरहीटेड हो जाता है पंखा, क्योंकि उसको एयर नहीं मिलता है, तो उस कारण से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाने के कारण भी आग लग जाता है, ठीक। रिस्क कंट्रोल, इस रिस्क को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे इस घटना का अंजाम को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इंश्योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड फिटिंग आर यूज्ड इन योर होम, जो भी तार को हम लोग घर में यूज करेंगे वो फिटिंग करेंगे, ठीक ना। पहले हम लोग उसका स्टैंडर्ड देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे कि उसका लोड कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से ही हम लोग स्टैंडर्ड केबल को ही हम लोग यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा वैसा केबल ला के हम लोग कहीं भी जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक। अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटलेट, जो हम लोग लोड देंगे घर में, अवॉइड करना है कि हमेशा माइंड में रखना है कि ओवरलोड नहीं देना है, ठीक। अनप्लग अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज, कोई भी अनप्लग अप्लायंसेस हम लोग को घर में यूज नहीं करना है, ठीक। रेगुलरली इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिकल कोड्स एंड अप्लायंसेस फॉर डैमेज, अगर रेगुलरली हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल कोड्स और अप्लायंसेस को, तो ये हमारे लिए क्या है, खतरा है, ये हम लोग को आदत नहीं बनाना है। एक्सटेंशन कोड्स सेल ओनली भी यूज फॉर टेम्पररी पर्पस, जो हम लोग एक्सटेंशन कोड यूज करते हैं ना, वो हम लोग टेम्पररी के लिए यूज कर सकते हैं, परमानेंटली के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा एक्सटेंशन कोड यूज नहीं करना चाहिए। नेवर रन कोड्स अंडर रग्स, कारपेट्स, डोर और विंडो, हम लोग जो एक्सटेंशन कोड यूज करते हैं ना, वो कोड को कारपेट का नीचे से, दरवाजे में, खिड़की में, ये सब में हम लोग को यूज नहीं करना चाहिए। मेक श्योर कोड्स डू नॉट बिकम ट्रिपिंग हजार्ड्स, अगर ये सब अगर कोड यूज करेंगे तो इसमें क्या है, ट्रिपिंग हजार्ड्स जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक, हजार्ड्स खतरा। तो कीप फ्लेमेबल मटेरियल्स अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हीट सोर्सेज, जो हम लोग
फ्लेम मटेरियल यूज करेंगे, ठीक ना। हमेशा इलेक्ट्रिकल हीट सोर्स को देख के यूज करेंगे कि गर्म है ना क्या, और स्विच को ऑन ऑफ करके ही फ्लेमेबल बल्ब को चेंज करेंगे। मेक्स योर अप्लायंसेस आर फिक्स टू प्रॉपर वाटेज प्लग पॉइंट्स, जो जितना वाट का प्लग पॉइंट है उतना ही वाट पॉइंट तक का ही हम लोग यूज करेंगे। ये नहीं कि 50 वाट का है तो हम लोग दे देंगे 50 वाट का, ऐसा नहीं करेंगे। कीप ए फायर एक्सटिंग्विशर CO2 DCP और क्लीन एजेंट टाइप रेडियली अवेलेबल, मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर जो है हमेशा रखना चाहिए घर में। अगर आग लग जाता है तो ऐसा नहीं कि आग लगा हुआ है पानी छेड़छाड़ कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वैसा नहीं करना है, ठीक। मेक श्योर दैट वेट इक्विपमेंट सच एज गैसर, डिश वॉशेज etc आर रूटेड थ्रू RCCB ऑफ 30 mA सेंसिटिविटी। जब हम लोग वेट इक्विपमेंट्स यूज करेंगे गैसर डिश में, वैसा वाशर में, तो उसमें क्या करेंगे, एक RCCB यूज करेंगे जो 30 mA तक सेंसिटिविटी श्योर करना है, ठीक, लगाना ही है। ब्लग ऑन यूज्ड सॉकेट्स एंड कीप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन। हम लोग को क्या करना है कि जो सॉकेट होता है ना, उस अप्लायंसेस बच्चों को हमेशा दूर ही रखना चाहिए, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। लर्न द वार्निंग साइन ऑफ ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जो ओवरलोडेड का जो इलेक्ट्रिकल में जो ओवरलोड का सिस्टम है तो क्या क्या साइन होता है। पहला देखिए, फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर्स और ब्लोइंग फ्यूजेज, ये जो फ्यूज दिख रहा है ऑन ऑफ का, ये डिमिंग ऑफ लाइट्स में, जैसे वोल्टेज अप डाउन के कारण भी जैसे फ्लिपरिंग हो रहा है, ठीक, लाइट जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, ये भी एक डिम कर रहा है, ठीक, इसके कारण भी होता है। बुजिंग साउंड फ्रॉम स्विचेज ऑफ आउटलेट, ये जो स्विच दिख रहा है ना आवाज़ कर रहा है, ठीक, ये जो स्विच दिख रहा है इससे आवाज़ कर रहा है। और दूसरा ये जो स्विच दिख रहा है ये वाइट है, जलने के कारण काला हो गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सही नहीं है। अप्लायंसेज दैट सीम अंडर पावर्ड, ये जैसे जितना जो पावर देना चाहिए उसको उतना पावर नहीं मिल रहा है। हाउ टू अवॉइड ओवरलोडिंग सर्किटेड। पहला, लेबल योर सर्किट ब्रेकर। पहले क्या, अंडरस्टैंड द डिफरेंट सर्किट्स इन योर होम। जो मेरा सर्किट यूज कर रहे हैं उस डिफरेंट सर्किट है घर में, उसको पहले सर्किट ब्रेकर को जानना है, ठीक ना, ओवरलोडिंग का, ठीक। हैव योर होम इंस्पेक्टेड बाय द क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन। जो क्वालिफाइड जो एक्सपीरियंस वाला आदमी है उसे अप्लायंसेस को 40 ईयर से जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस आदमी से ही हम लोग को इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कराना है, ठीक। हैव ए क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉल न्यू सर्किट फ्रॉम हाई एनर्जी यूज डिवाइस। जो भी इलेक्ट्रिशियन है जो नया सर्किट यूज करेंगे हाई एनर्जी यूज डिवाइसेस, जो भी अच्छा एनर्जी के साथ ही मतलब एनर्जी वाला इंस्टॉलेशन करेंगे। रिड्यूस योर इलेक्ट्रिकल लोड बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस एंड लाइटिंग। जो भी मेरा लाइट है, ठीक ना, लोड के साथ यूज करेंगे तो एनर्जी जो एफिशिएंट अप्लायंसेस होगा वो लाइट जो उत्पत्ति होगा इलेक्ट्रिकल लोड के कारण ही होगा, ठीक ना। तो जो भी लाइट वगैरह लगाएं बहुत ही सोच समझ के लगाएं, कितना वाट का है, ऐसा नहीं कि ओवरलोड के कारण हम मेरा कुछ एक्सीडेंट हो जाए। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपकी और आपके दोस्तों को सुरक्षित महसूस हो, सुरक्षित रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे बिजली से, ठीक ना। बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए।